प्रोमेड हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर के बारे में। ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से रोगी के दिमाग में तर्कहीन और आधारहीन विचार आते हैं, लेकिन वो इस विचार को त्याग पाने में असमर्थ होता है। यानी उसे पता होता है कि इसका कोई लॉजिक नहीं है या फिर ये फालतू की बातें हैं, पर फिर भी वो उसके बारे में लगातार सोचता रहता है। रोगी जानता है कि वो ये जो सोच रहा है वो आधारहीन है, लेकिन दिमाग में मच रही कौतूहल उसे तर्कहीन और आधारहीन विचारों के अनुरूप काम करने के लिए मजबूर कर देती है। जो ओसीडी के पेशेंट होते हैं वो एक ही प्रकार का काम बार बार करते रहते हैं। जैसे अगर घर का ताला लगाने के बाद उसे बार बार चेक करते हैं कि वह लगा है कि नहीं लगा। गैस बंद करने के बाद बार बार चेक करते हैं कि वो बंद हुई कि नहीं हुई। कुछ लोग तो इस हद तक सफाई करते हैं कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता कि सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है। वे दिन में रात में हर जगह को साफ़ करते रहते हैं, कपड़ों को धोते रहते हैं और अपने हाथों को दिन भर धोते रहते हैं। कई बार तो वह पूरा दिन अपने हाथों को धोते रहते हैं और जो हैंड वॉश होता है उसे भी वो एक ही दिन में ख़त्म कर देते हैं। इस हद तक उन्हें जो कंपल्शन, उसका जो बिहेवियर है वो उन्हें मजबूर कर देता है। डॉक्टर्स के अनुसार ओसीडी से पीड़ित लोगों को सुनने और समझने की ज़रूरत होती है। उन्हें समझाना और दबाव डालकर कोई चीज़ छोड़ने के लिए मजबूर करना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। आइए अब जानते हैं इसकी वजह क्या है। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों में पाया गया है कि मस्तिष्क के बाहरी भाग और भीतरी भाग के बीच तालमेल का अभाव है। ऐसा पाया गया है कि न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन के असंतुलित फॉर्मेशन के कारण ओसीडी जैसी बीमारी लोगों में पाई जाती है। इस बीमारी की वजह से जेनेटिक भी हो सकती है या फिर स्ट्रेस लेना भी हो सकता है। ओसीडी के पेशेंट का व्यवहार भले ही आपको अबनॉर्मल लगे, लेकिन जो उनका मेंटल हेल्थ होती है, मेंटल स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। वे किसी भी काम को एक परफेक्ट लेवल तक ले जाने के लिए उसे बार बार करते रहते हैं। ओसीडी के पेशेंट अपनी बातों को तभी आगे रखते हैं जब उन्हें सामने वाले पर विश्वास हो, नहीं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका मजाक बनाया जाएगा। अगर हम साइकेट्रिस्ट की माने तो ओसीडी की बीमारी का डायग्नोसिस करना तो आसान है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि हर पेशेंट हर दवाई को अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है और कई बार बार परिवार और दोस्तों के द्वारा जो पेशेंट है उसको समझाने के चक्कर में पेशेंट जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इसीलिए अलग अलग रोगी का इलाज अलग अलग तरीके से किया जाता है और उन्हें अलग अलग दवाई के कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं। इसमें कुछ रोगी छोटे डोज में बेहतर रिस्पॉन्स करते हैं, वहीं कुछ हायर डोज की ज़रूरत पड़ती है। सामान्यतः रोगी का इलाज एंटी डिप्रेसेंट और साइकोथेरेपी देकर किया जाता है, जबकि साइकोथेरेपी कम ही मामलों में असरदार साबित हुई है। जानकार मानते हैं कि अभी भी दिमाग मेडिकल साइंस के लिए बेहद कॉम्प्लेक्स विषय है और इसको ठीक से समझ पाने में मेडिकल साइंस अभी भी पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ है। ओसीडी में पेशेंट ये जानता है कि जो वो सोच रहा है वो सही नहीं है, लेकिन उसे वह पूरा करता है क्योंकि उसे उस टाइम के लिए थोड़ी सी उसके दिमाग में शांति मिलती है। उसे एक तरीके से वो डिस्ट्रेस होने के लिए सफाई करता है। एंटी डिप्रेसेंट सेरोटोनिन की मात्रा तो दिमाग में बढ़ाते हैं, लेकिन दिमाग के कई हिस्सों में इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए इसको लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं बन पाई है। परंतु डॉक्टर्स इस बात को लेकर तो एकमत हैं कि मानसिक समस्याएं यानी मेंटल हेल्थ भी बाकी अन्य शारीरिक समस्याओं की तरह ही है। इसलिए इसको लेकर कोई भी गड़बड़ी नज़र आए तो आप फ़ौरन एक साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। परेशानी का शुरुआती दौर में ही समाधान निकलना बेहद सरल होता है, वहीं दिमाग जैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों का इलाज गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाने के बाद उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल प्रोमेड हिंदी सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी प्रकार की अन्य जानकारी भी फ्यूचर में पा सकें। एंड
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और बीमारी या किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।